जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फर्राटा मतलब फर्राटा फैन की हम वाइंडिंग करके दिखाएंगे, वाइंडिंग किस तरीके से होती है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो लिख दिया है, फर्राटा फैन 24 स्लॉट होने, टन नंबर मतलब तार नंबर होना चाहिए, तार नंबर में क्या डालना है, ठीक है। उसके बाद में टन देखनी है, मैं टन मतलब क्या डालनी है, ठीक है। और उसके बाद में पोल मतलब हमने कितने पोल में इसको वाइंडिंग करना है, ठीक है। और उसके बाद में कनेक्शन कनेक्शन हमें किस तरीके से करने हैं। उसके बाद में स्लॉट क्या होता है, इसके ये भी आपमें ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। स्लॉट, पहली बात मैं आपको बता दूं, 24 स्लॉट, ठीक है। 24 स्लॉट ये क्या होता है, ये देख रहे हैं आप, इनके अंदर जो छेद हैं, ठीक है, सुराग हैं, ठीक है, इनको ही हम जो 24 स्लॉट बोलते हैं इसमें। जैसे कि आप गिन के देख सकते हैं, ये 24 स्लॉट ही निकलेंगे। इसमें होते हैं 24 स्लॉट भी होता है, 36 स्लॉट भी होता है, ठीक है। ये 24 स्लॉट और तार नंबर मतलब तार नंबर हमें क्या डालना है, ठीक है। मतलब 36 डालना है, 35 डालना है और 34 डालना है, मतलब जो भी डालना है, ठीक है। हम डालेंगे इसमें 29 नंबर से वाइंडिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। और 30 नंबर से भी वाइंडिंग कर सकते हैं आप। 29 नंबर से और 30 नंबर से वाइंडिंग करने का मतलब इसमें मतलब फायदा क्या, आपने ये भी जानना होगा, जानना जरूरी है, ठीक है। 30 नंबर से अगर हम मतलब बांधते हैं तो इसकी हॉर्स पावर जो थोड़ी कम होगी, ठीक है। अगर हम 29 नंबर से बांधते हैं, मतलब जितना मोटा नंबर से बांधते हैं, इसकी हॉर्स पावर बढ़ जाती है। इसको मतलब ये मतलब लाइट अगर थोड़ी डिम भी आएगी तो ये मतलब डिम भी आएगी ना, उसको भी मतलब फिर अच्छी तरीके से मतलब हवा देगा ये, ठीक है। तार नंबर ये। उसके बाद में टन, हमें टन क्या डालने हैं ये भी देखना पड़ेगा, जो मैं आपको बताऊंगा टन डालने हैं, ठीक है। मतलब पोल में मतलब किस पोल में मतलब कितने पोल में इसको वाइंडिंग करना है, इसको करेंगे हम 4 पोल में वाइंडिंग, ठीक है। 4 पोल में वाइंडिंग जिसको मतलब हम मतलब किट वाले 5 पर लगाते हैं, ठीक है, उसमें इसको वाइंडिंग करेंगे 4 पोल में, ठीक है। उसके बाद में कनेक्शन कनेक्शन हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। कनेक्शन भी मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा। स्लॉट मतलब ये देखा है स्लॉट क्या होता है, ठीक है। स्लॉट मैंने आपको बता दिया, 24 स्लॉट, स्लॉट ही यही होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब इसको बाइंडिंग किस तरीके से करना है, अब मैं बाइंडिंग बताता हूँ, ठीक है। अब हमें इसमें तार नंबर जो डालना है, तार नंबर देखते हैं हम, ठीक है। तार नंबर डालना हमने उसमें 29 नंबर, ठीक है। और इसके टन जो डालने हैं, हमें टन कितने डालने हैं, टन हमें डालने हैं इसमें 150, 150, ठीक है। उसके बाद में पोल जो करना है हमें 4 पोल करना है, ठीक है। कनेक्शन जो करना है, कनेक्शन करना है 1 से 3, ठीक है। स्लॉट मैंने आपको बता ही दिया। आइए अब उसके बाद में हम इसके मतलब कॉइल का साइज किस तरीके से निकालते हैं, कॉइल को साइज को भी देखना होगा, मतलब साइज किस तरीके से निकालते हैं। मतलब नया लोग जो होते हैं, नया मतलब जो सीख रहे हैं, ठीक है, उन्हें इस चीज की दिक्कत आती है, क्योंकि अगर घर में बाइंडिंग कर ले फिर, ठीक है, उसके बाद में हम जो कॉइल का लच्छा जो बनाते हैं, ठीक है, अगर छोटा बन जाता है, बड़ा बन जाता है, हमें दिक्कत आती है, ठीक है, वो हमारा तार पूरा बेकार हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपको ये चीज जाननी होगी जरूर, मतलब हम कॉइल में मतलब साइज मतलब कैसे निकालते हैं और कॉइल हम किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। वैसे भी आपको मैं एक बार बता दूं, आपको पहले ये देखना होगा मतलब कनेक्ट मतलब कॉइल का साइज कैसे कैसे निकलना है, 1 से 4 और 1 से 6, ठीक है, ये देखना होगा 1 से 6 और 1 से 4। जैसे कि मैं आपको बता दूं एक बार, तो इसमें हमें तार डालना है इस तरीके से। मैं तार एक मैं लेकर आता हूँ, आपको तार दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने साइज ले लिया है, ठीक है। साइज को मैं आपको पास से दिखा दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 से 4 में और 1 से 6 में। 1 से 4 में तार को डाल देना है, 1 से 6 में तार को डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद में इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आना हमें, जो कोर दिख रही है कोर, ठीक है, इससे जो हमें इसके बराबर ही लेकर आना है, इससे आगे बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। ऐसे ही करना है इस तरीके से हमें, ठीक है। ये देखो ये कट है, ठीक है। उसके बाद में हमें दोनों ही साइड कर लेना है। अब इससे फालतू नहीं करना है, इसके साथ में इसके ऊपर ही रहना है, बस यहीं पर रह देना है, ठीक है। और उसके बाद में हमें काट के इसे निकाल देना है, हमारा साइज निकल जाए, जाहिर सी बात है। हमें जो है इसकी नाप की ही कॉल बनानी है। ये जो देख रहे हैं आप, ये तार है, ठीक है, इसके ही नाप की हमें कॉइल बनानी है, ठीक है। आप चाहें इसको इंची टेप से भी नाप सकते हैं, मतलब कितने इंच है, ठीक है। आपको इंची टेप भी नाप नाप के रख सकते हैं ना, और लिख भी सकते हैं, बाद में हमें फ्यूचर में दिक्कत आती है तो, ठीक है। ऐसा होता है बाजी बाजी अगर लिख लेते हैं, अगर लिख के धर लेते हैं, तो ये कोर लेंथ मोटी भी आ जाती है, हल्की पतली भी आ जाती है, ठीक है। अगर उसी के हिसाब की आप बनाओगे कॉइल जो लिख के धरोगे, तो आपको बाद में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अगर हमारी कॉइल खराब हो गई, ठीक है, तो तार भी खराब हो जाएगी, जाहिर सी बात है। अगर बाद में तुम उधेड़ते हो उसे, तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर तार उलझ जाता है तब भी तार बेकार हो जाता है हमारा, ठीक है। और उसके बाद में सबसे हमारे, अब मैंने ये आपको बता दिया मतलब इसका साइज, इसका नापा कैसे निकलता है, ठीक है। अब उसके बाद में डायग्राम में मैं आपको ये स्टेटर बनाता हूँ, ठीक है।
स्टेटर किस तरीके से बनता है, हम पहले इसको गोल बना लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हम इसके स्लॉट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये जो देख सकते हैं आप, ये मैंने इसके 24 स्लॉट बना लिए हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये मैंने स्टेटर बना लिया है। ठीक है, ये अंदर का साइज हो गया। ठीक है, और ये जो है ये वाली लाइन जो देख रहे हैं आप, ये वाली लाइन हो गई। ठीक है, अब उसके बाद में हमें 1 से 4 और 1 से 6, इसका मतलब कॉइल का साइज निकालना है। कॉइल का साइज हम किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको बताया इसका कॉइल का साइज निकालना है। ठीक है, अब उसके बाद हमें एक तार डाल देना है। ठीक है, ये तार ले लेना है आपने, कोई सा नंबर लेना है, कोई सा साइज लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद में हमें इसमें डालना है एक तार। ठीक है, इस तरीके से हमें जो तार लेना है इसके बाहर नहीं लेना है, इसके अंदर ही लेना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद में 1 से 4 में एक राउंड हो गया। ठीक है, इसमें जो हमें 2 राउंड लेने हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 से 4 में मतलब ये जो लाइन आ रही है, ठीक है, इससे जो है अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में जहाँ हो साइड निकाल के वहां से काट दीजिए तार। ठीक है, उसके बाद में हमारा कॉइल का साइज जो है निकल गया। ठीक है, कॉइल हमें इसी साइज की बनानी है जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये तार है। ठीक है, जैसे मैंने इसका कॉइल का साइज निकाला है। ठीक है, अब उसके बाद में मैं आपको ये कॉइल मतलब डाल के दिखाऊंगा, डाली किस तरीके से जाती है। अब उसके बाद में हम ये देखते हैं, ठीक है, हम कॉइल किस तरीके डालते हैं, फिर भी हमें यही 24 स्लॉट बनाना होगा स्टेटर। ठीक है, अब उसके बाद में इसमें हम 24 स्लॉट कर देते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, ये 24 स्लॉट हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका कॉइल भी साइज निकाल लिया। ठीक है, हमें पोल भी पता पड़ गया कितने में इसको पोल में वाइंडिंग करना है। ठीक है, अब उसके बाद में हमें लच्छा बना मतलब इसका कॉइल मतलब बना लेनी है। बनाने के बाद में हमें बनाएगा कॉइल डालने के बाद हम कॉइल किस तरीके से डालते हैं। ठीक है, जैसे आपको उसी तरीके से साइज निकालना है और उसी तरीके से हमारी कॉइल पड़नी है। ठीक है, जाहिर सी बात है। और उसके बाद में हमें कॉइल डालनी है, पहला राउंड डालना है इस तरीके से। ठीक है, 1 से 4 में एक राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। ठीक है, अब उसके बाद में हमें फिर इसमें डालनी है इस तरीके से, और फिर इसमें दोबारा डालनी है। एक हमारा ये निकल आया है कॉइल का तार और एक ये निकल आया है। ठीक है, अब उसके बाद में हम दूसरी कॉइल भी डालते हैं। दूसरी कॉइल भी हमारी इस तरीके से पड़नी है जैसे ही मैंने ये डाली है। ठीक है, ये मैं डायग्राम में बता रहा हूँ आपको, आप वीडियो मतलब डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, मैं इसको वाइंडिंग करके दिखाऊंगा। ओके, अब उसके बाद में हमें पहली कॉइल यहाँ डालनी है, 2 छेकनी है जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें 2 डालनी है। ठीक है, अब उसके बाद में हमें फिर इसमें भी करना है इस तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 4 पोल में हो गई। 4 पोल क्या है, अब ये भी इसकी जो है मतलब अगर 4 कॉइल होंगी, ठीक है, 4 कॉइल होंगी, उसको 4 पोल ही कहलाता है।
चाहे स्टार्टिंग में मान लो, चाहे आप रनिंग में मान लो। स्टार्टिंग में भी 4 होंगे और रनिंग में भी 4 ही होंगी, ठीक है। आप चाहे रनिंग की गिन सकते हो, चाहे स्टार्टिंग की गिन सकते हो। अगर उसमें 4 पोल हैं तो ये 4 पोल की हमारी मोटर है, और उसमें 2 पोल है तो हमारी 2 पोल की ही मोटर है, 2 पोल, ठीक है। अब उसके बाद में इसको 4 पोल में इसके आरपीएम कितने होते हैं, ठीक है, आपको ये भी जानना होगा। इसके आरपीएम होते हैं 1400, इसके आरपीएम 1400 होते हैं, इसके आरपीएम 1400 होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने आपको ये कनेक्शन, ठीक है, 1 से 3 कनेक्शन जैसे बताया मैंने, 1 से 3 के कनेक्शन होंगे, ठीक है। जैसे कि आपने, मैंने कनेक्शन एक को, ये मतलब इसके ऊपर मतलब डबल कॉइल पड़ेंगी, मैंने एक कॉइल डाल के दिखा दिया आपको, दूसरी कॉइल पड़ेंगी, ठीक है। और उसके बाद में एक से उठाया हमने, एक छोड़ा, देखो 1 2 3, ठीक है, इसे इससे मिला दिया, ठीक है, हमारा कनेक्शन हो गया 1 2 3, 1 से 3, 1 से 3, 1 2 3, मतलब एक छेके एक, एक छेके एक, ठीक है, इस तरीके से करना है। अब उसके बाद में हमारी ये कनेक्शन की लीड आ गई, इसे हमें छोड़ देना है, ठीक है। अब उसके बाद में फिर 1 से 3 करना है, इस तरीके से 1 से 3, मतलब 1 2 3, 1 से 3, मतलब एक को हमें बीच में छोड़ना है, ठीक है। अब उसके बाद में हमें इसको पकड़ लेना है, अब इसको भी हमें 1 से 3 ही करना है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, एक को बीच में छोड़ दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हमारी ये कनेक्शन हो गए, हमारी एक लीड ये निकल आई और एक लीड ये निकल आई, ठीक है, हमारी लीड हो गई है रनिंग की, हमारी ये लीड हो गई रनिंग की, ठीक है। अब स्टार्टिंग की बारी आई, ठीक है। अब स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं एक बार, स्टार्टिंग में हम पहले ये कनेक्शन जो हटाने पड़ेंगे, जो आपको अच्छी तरीके से दिख जाए। जैसे कि मैं आपने आपको बताया, 1 से 4 में, 1 से 4 में कितने, 150 टन आए, ठीक है। और 1 से 6 में मतलब डबल राउंड है, ठीक है। और 1 से 6 में डबल राउंड का मतलब हुआ 150, मतलब 150, 150 की डबल करेंगे हम, 300 टन हो गए, ठीक है। तो 300 इसमें आ गए तो जाहिर सी बात है 300 इसमें भी आने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में इसमें 150 है तो हमारे एक को कागज, पहला राउंड हमें इसमें आना है, ठीक है, 1 से 4, 1 से 4 ये भी हो गया, देखो 1 2 3 4, ठीक है, दो बीच में छेद दिए, साइडों के दो, दो दूनी 4, ठीक है। पहला राउंड हमारे इसमें आ गया, ठीक है। तो उसके बाद में मैं दूसरा राउंड में मतलब ये निकाल देते हैं इस राइट से, और इसमें जो हमें दूसरा राउंड इसमें आना है 1 से 6, ठीक है। ये हो गया 1 से 4 हो गया, 1 से 6 4 भी हो गया और 1 से 6 भी हो गया, ठीक है। अब दूसरा राउंड में हमें इसमें ही लेना है, ठीक है। पहला राउंड हमारा इसमें डाल देना है, इसे कागज को दबा देना है, ठीक है। और उसके बाद में हमें पहला राउंड ये आ गया, दूसरा राउंड हमारा ये लेना है। ठीक है। और उसके बाद में हमारा एक कॉइल ये बची और एक कॉइल, ठीक है। पहले राउंड में हमें इस तरीके से लेना है उसको, और उसके बाद एक कनेक्शन हो गया, ठीक है। हमारी कॉइल हमारी ऑटो कॉइल पर गई, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे बताऊं तो आपको मतलब देखने में मतलब ज्यादा टफ होगा, ठीक है। अब इसे जो हम मिटा देते हैं, कॉइल सारी पड़ेंगी, कॉइल इस तरीके से डालने हैं। अगर आपको मैं ऐसे बताता तो आपको समझ में नहीं आता। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक हमारी
ये देख रहे हैं आप पेट्रोल पंप की मोटर है, ये 2 पोल में वाइंडिंग होती है, ठीक है। ये 2 पोल में हमारी वाइंडिंग होती है, ठीक है। अब इसकी वाइंडिंग, ये भी 24 स्लॉट है, ठीक है। इसकी भी मतलब वाइंडिंग इस तरीके से होगी जैसे मैं आपको बताऊँ, ठीक है। इसके भी मतलब 24 स्लॉट ही, ठीक है। तो हमें पहले 24 स्लॉट बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये हमारे 24 स्लॉट बन गए हैं, ठीक है। इसकी पिच जो आएगी हमारी, इसकी पिच आएगी 1 से 8, मतलब इसको 1 से 8 आने के कारण क्या हमें यहाँ पर बीच में 6 चिकने पड़ेंगे, ठीक है। 6 और 2 8, ठीक है। हमें इसका पोल भी चेंज करना पड़ेगा, तो पोल, ठीक है। इसकी टने भी हमें चेंज करनी पड़ेंगी, हमें टने इसकी मतलब ये भी देखना होगा मैं इसको वाइंडिंग किस तरीके से करना है। ये टिल्लू पंप जो होता है, टिल्लू पंप पे हमारा कितना नंबर पड़ा हुआ है इसमें टिल्लू पंप हमारा 27 नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं मतलब इसमें पुराना नंबर कितना निकला हुआ है, ठीक है। टने भी गिन सकते हैं काट के, इसमें टने कितनी गिनने के लिए, ठीक है। और उसके हिसाब से हमें इसको भी बाइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं तो इसके कनेक्शन जो है 1 से कनेक्शन 3, मतलब इसके कनेक्शन भी बिल्कुल सेम ही होंगे, ठीक है। कनेक्शन में आपको कोई ऑप्शन नहीं है, इसके हमारा तार नंबर भी हमें चेंज करना होगा। तार नंबर में इसका मानो 25 नंबर जो है इसमें तार डालना है, मतलब इसकी 2 पोल की पंखा जो आता है तूफान पंखा, ठीक है। उसको 2 पोल में बाइंडिंग करना है, तो वो इस तरीके से बाइंडिंग होगा 25 नंबर तार से। अगर हमें एक टुल्लू पंप बाइंडिंग करना है तो इसको 27 नंबर तार से बाइंडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। 27 नंबर ये डबल तार है, 27 नंबर ही डबल तार है, ठीक है। 27 नंबर इसमें डबल डालना होगा, फिर ये लोड ले पाएगा। ये हमारा मतलब पानी की मोटर है जो हमें टेलीकॉम घरों में लगी हुई थी, पानी की मोटर, ठीक है। अब उसके बाद में हमें इसका भी साइज इस तरीके से निकालना है जिसका साइज मैंने बताया था। जैसे मैंने इसका साइज बताया था, ये उसका भी साइज मतलब इस तरीके से निकालना है, सेम, बिल्कुल सेम, ठीक है। अब इसका साइज भी मैं बता दूं आपको, 1 2 3 6, ठीक है। यहाँ डाल देंगे, ठीक है। और मैं आपको नीचे की कोर बना दूंगा जो आपको समझने में भी आसानी देख सकते हैं 3 3 6। और हमें इसका जो है तार इसके बाहर नहीं निकालना है, इसमें जो है डबल नहीं आएगा। अभी हमारा साइज निकल गया, उसके बाद में हमें ये देख लेना स्टेटर, ठीक है। इसका स्टेटर वो कोर जो है ये नीचे वाली, ठीक है, ये है, हमें इसमें डालना है, ठीक है। इसको एडजस्ट करना है दोनों तरफ से, इधर से भी करना है इधर से भी करना है, पूरा साइड लेना है। इसके हमें ये बाहर नहीं निकालना है, जैसे कि मैंने ये बाहर नहीं निकाला है, ठीक है। उसके बाद में बाहर नहीं निकाल के हमारा जैसे ढीला हो जैसे मतलब टाइट कर दीजिए, तार को निकल कर लीजिए। और उसके बाद में हमें जैसे बिल्कुल हमारा फिक्स हो जाए इस तार को हमें इस तरीके से काट देना है, ठीक है। जैसे कि हमारा ये साइज निकल गया और उसके बाद हमें इसे निकाल देना है। निकाल के हमारा ये कॉइल का साइज निकल आया 2 पोल का, ये मतलब 4 पोल का है, मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से, आप 2 पोल का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये साइज निकलने के बाद में हमें इसकी कॉइल जो बना सकती है, ठीक है। अब कॉइल बनानी किस तरीके से आपको ये भी जानना होगा, ठीक है। और उसके बाद में हमें एक लकड़ी का दिखा दूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। ये एक चोबा यहाँ लगा हुआ है, एक चोबा यहाँ लगा हुआ है जो कील होती है, ठीक है। उसमें हमने स्लिप डाल रखी है जो हमारा जो मतलब कॉइल बनाते टाइम हमारा तार छिलेगा, ठीक है। उसके बाद में कॉइल हम बनाएंगे किस तरीके से, ये साइज लेना है, साइज, ठीक है। साइज को हमें इस तरीके से जो हमें डालना है, इस तरीके से, ठीक है। दोनों तरफ से डाल देना है और इसके कोने जो है आपस में मिला देने हैं बिल्कुल साइज, ठीक है। और उसके बाद में हमें तार लेना है और तार हमें इस तरीके से लपेटना है, जैसे कि मैं आपको बता दूं एक बार। ये मैंने तार ले लिया, ठीक है। इसको नीचे धर देता हूँ, तो धरने के बाद में इस तरीके से है, यहाँ थोड़ा सा फालतू कर लेना है इस तरीके से, ये देखिए। और उसके बाद में यहाँ से
कॉइल इस तरीके से साइज बनाना है, इससे साइज में निकाल देता हूँ। तो इस तरीके से हमें कॉइल बनानी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। जितनी भी मैंने टने बताई हैं आपको, ठीक है, टने डाल देनी है। और जिसमें तार नंबर है तार भी डाल देना है, ठीक है। पोल आपको यहाँ चेंज करनी है, पोल मतलब कितनी पोल बांधनी है, ठीक है, 2 पोल बांधनी है। तो इसकी हमें 2 क्वाले मतलब रनिंग की बनानी पड़ेंगी और 2 क्वाला स्टार्टिंग की बनानी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बता दिया कॉइल का साइज इस तरीके से बनना है और इसको जितनी टन डालनी है उतनी टन आप डाल सकते हैं, ठीक है। 250 डालनी है, ठीक है। और इसमें जो हमें तार नंबर से जो है 230 टन डालनी है, ठीक है। 32 नंबर से 230 टन, 230 टन डालनी है, ठीक है। 32 नंबर पे जो हमारा तूफान पंखा 2 पर वाला होता है, 2 पर वाला, ठीक है। 2 पर वाले 2 पोल में बाइंडिंग होगा, 230 टन पड़ेंगी 32 नंबर से। उसके कॉइल जो बनाएंगे कॉइल इस तरीके से बनानी है, ठीक है। आप देख सकते हैं। अब मैं इसको आपको रख देता हूँ। अब जैसे आपने देख ही लिया एक बार, ये कॉइलें बिल्कुल आमने सामने पड़ी है इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था। अब उसके बाद में हमें इसकी जो है वायरिंग करते हैं, मतलब इसका कनेक्शन जो है कनेक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। अब उसके बाद में हमें जो है इसकी जो है कॉइल बनानी है, ठीक है। इसकी मतलब कॉइल हो गई 2 ही आमने सामने, तो इसकी 2 ही हो, ठीक है। अब उसके बाद में कनेक्शन मैंने आपको बता दिया, कनेक्शन 1 से आना 3, ठीक है। अब ये दोनों हमारी आमने सामने इक्वल है, इस दोनों के कनेक्शन हमें जो करने हैं, ठीक है। इनको भी छोड़ देना है, इनसे मतलब हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये स्टार्टिंग की है, ये रनिंग की है। पहले हमें रनिंग के मतलब कनेक्शन करने पड़ेंगे, उसके बाद हमारे स्टार्टिंग के कनेक्शन करने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हमें इस तरीके से लेना है, ये वाला ये लेना है इस तरीके से, और ये लेना है इस तरीके से। अब हमारे ये कनेक्शन हो गए। जैसे मैंने आपको ये दिखा दिया, ये आपको घुमा के लाना है बीच में, उसके बाद में घुमा के लाने के बाद में इसकी सिलाई कर देनी है आपको। मैं अभी फिलहाल में ऐसे ही बताऊंगा, ठीक है। हमारा एक ये निकल आया कनेक्शन, एक ये निकल आया, ठीक है। उसके बाद में हमें इसका कनेक्शन करने हैं, इसके कनेक्शन ही इस तरीके से होंगे आमने सामने। इसको मैंने इस तरीके से बता दिया, इसको भी इस तरीके से बता दिया, अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो हमारी समरसेबल की मोटर जो होती है, समरसेबल की मोटर भी हमारी 2 पोल में बनी हुई होती है, जिसके कनेक्शन भी इस तरीके से ही होते हैं। जैसे कि आप देख सकती हैं कि समरसेबल मोटर है, ठीक है, U1 HP की जो हमारे घरों में होती है, ठीक है, वही ये मोटर है, ऑयल फिल है, ठीक है। इसकी भी मतलब बाइंडिंग जो होती है, बाइंडिंग हमारी 2 पोल में ही होती है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये मतलब हमारे 2 तार है, ठीक है, इसके लीडों के तार निकल आए हैं, तो ये हमारे पीछे है हमारे कनेक्शन की वायर, ठीक है। इनको हमें मतलब ये आपस में जोड़ देना है, ठीक है। 1 2, ठीक है, 1 2, ये भी 2 पोल में हो गई, ठीक है। कनेक्शन इसके भी सेम ही होने हैं, ठीक है। और उसके बाद में 1 2 ये स्टार्टिंग की हो गई, इसके भी कनेक्शन सेम होने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताया समरसेबल के ऐसे भी होने हैं। और उसके बाद में 3 फेज जो समरसेबल होता है, ठीक है, उसके भी कनेक्शन हमारे इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। वो भी हमारी 2 पोल में होती है, मतलब उसके भी 2 पोल ही होते हैं, मतलब फेज उसके 3 होते हैं, तो उसके 2 पोल और उसके मतलब 3 फेज, मतलब इसके मैं मान के चलो 2 और 2 दिए 6, इसकी मतलब 6 कॉइल बनेंगे। उसके बाद में हमारी 3 फेज मोटर वो बन जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में ये समरसेबल मोटर के आप 2 पोल भी हो गए। जैसे बड़ी समरसेबल 3 फेज की आती है, उसको भी हमें 3 फेज में ही वाइंडिंग करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको हर कनेक्शन के बारे में, हर मोटर के बारे में बता दिया। और उसके बाद में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मतलब कोई भी दिक्कत हो आपको मैं रिप्लाई उसका जरूर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया ये तूफान पंखा है, ठीक है, 4 वोल्ट वाला, इसको मैं बाइंडिंग करके आपको दिखाऊंगा और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप उसका लिंक देख सकते हैं, ओके।